ओके, तो आप लोग का जो बैच है ये वाला है, राइट? ठीक है। तो आप लोग को मैंने गेस करने वाला क्वेश्चन दिया था, है ना? ठीक है। भेज दिया आप लोगों ने? चलो, अभी व्हाट्सएप तो लॉगिन नहीं है, मैं ऐसे ही देख लेता हूँ। यूजर चॉइस एंटर नंबर इन में टाइप कास्ट, ठीक है। रेंडेंट इफ यूजर चॉइस यू गेस इट राइट, एल्स बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ठीक है, सही है। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, यूजर का और कंप्यूटर का चॉइस तो प्रिंट करो। हाँ, कंप्यूटर का। अच्छा, कर रहे हैं, हाँ किया आपने, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फोर बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है, सही है, यही था, यही एक्सपेक्टेड था। बाकी भाई, आप लोग आपने ट्राई नहीं आपने? हाँ, भेजिए। वर्क नहीं कर रहा है? अच्छा, ठीक है, तो आई थिंक अब आप ये गैसिंग करने वाले कोई भी गेम बना सकते हैं जिसमें कंप्यूटर का रैंडम चॉइस लेना हो। यस या नो? बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि गैस करने वाले अब आप लोग कंप्यूटर के चॉइस से बनवा सकते हैं ना कुछ भी, रैंडम मॉड्यूल का यूज करके। यस या नो? रैंडेंट या रैंडम डॉट रैंडम चॉइस, है ना? ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन एक से लेकर के 10 तक नंबर लिखना पड़ेगा, है ना? हाँ, खैर लिखना नहीं पड़ेगा, हमारे पास रेंज फंक्शन होता है, उसके थ्रू करवा सकते हैं। ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर बोल दिया। हाँ, किससे? हाँ हाँ, वो एक बार इंपोर्ट कर लिया मतलब आपके सिस्टम में आ चुका है वो। ठीक है, उसके बाद ये कोड हटा दोगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? लेकिन ये दिखाना चाहिए ना कि भाई ये रैंडम आ कहाँ से रहा है। यहाँ पर आपने इंपोर्ट किया, यहाँ से आ रहा है, राइट? ठीक है। रैंडम डॉट चॉइस अगर हम रन करेंगे तो हमने रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ ऑलरेडी, याद है ना? रेंज फंक्शन नहीं पढ़ा? रेंज फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ है हमने? चलिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फंक्शन की इंपॉर्टेंट क्लास हमने ली है, उसमें रेंज फंक्शन नहीं पढ़ा हमने? नहीं, एग्जीक्यूट फंक्शन, एग्जीक्यूट फाइल फंक्शन, अभी अभी फंक्शन नहीं पढ़े यार? ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये सब फंक्शन पढ़ाया होगा, चलो मान लेते रेंज नहीं बताया होगा मैंने, रेंज स्किप हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फंक्शन के क्लास में तो बताया है ना। ठीक है, ये निधि जी आपका है, राइट? आपने भेजा ना अभी कोड ये? ठीक है। अच्छा, ये आपने खुद राइट किया, सच बताइए? पक्का? हाँ, ठीक है, ओके, सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये एक्चुअली अलग लॉजिक का कोड है। इसमें यह है कि अगर आपने, हाँ ठीक है, अगर आपने गेस किया है, अगर आपने गेस रेंज के बाहर कर लिया है, तो यहाँ पर मैसेज में आया कि आपने 2 मैक्स, राइट? यू गेस्ड 2 मैक्स, आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा गेस कर लिया। अगर आपने छोटा गेस किया, हाँ नहीं नहीं, वो आपने एलिफ भी दे रखा है ना आगे। अगर नंबर छोटा गेस कर लिया है तो यू गेस 2 मिनिमम। अगर आपने पर्टिकुलरली बीच में मतलब रेंज में गेस किया है, रेंज से बाहर ही, तो आउट ऑफ रेंज का भी एक आपने दे रखा है। और अगर सही है तो सही है ही, और अगर गलत है तो गलत है ही। 4 क्राइटेरिया दे रखे हैं, इसलिए मैंने पूछा ये आपने लिखा है कोड या ऑनलाइन हेल्प लिया है? ओके, यहाँ ये अलग कोड है, ये एक्चुअली ये अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इसमें चारों पांचों कंडीशन लिए कि सही बताता है बंदा तो, गलत बताता है तो, सही से ज्यादा आगे चले जाता है तो, जैसे 4 गेस करना था उसने 10 गेस कर लिया तो 2 मैक्स हो गया। उसे 5 गेस करना था उसने 1 गेस कर लिया तो 2 मिनिमम हो गया। और उसे 1 से लेकर के 10 तक में गेस करना था, वो 25 गेस करके बैठा तो आउट ऑफ रेंज हो गया, राइट? तो ये सारे क्राइटेरिया बना दिए मैंने इसमें, ठीक है, वो बता दूंगा कोड में। ठीक है, कोई नहीं, चलिए रेंज फंक्शन देखते हैं, राइट?
अगर ये स्किप हो गया तो a इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं अमित मेरे को लिस्ट में ना 1 से लेकर के 10 तक नंबर लिखने हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 तक की बात थी तो हमने लिख लिया, राइट। लेकिन माजिद अगर मेरे को 1 से लेकर के 50 लिखना हो तो हालत खराब हो जाएगी, यस या नो, राइट। तो इसीलिए रेंज फंक्शन हमारे लिए बना हुआ है। रेंज में आप बता सकते हैं कहां से लेकर के कहां तक का नंबर चाहिए। 50 चाहिए तो एक एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा 51, राइट। तो ये लिस्ट तो बना नहीं, लेकिन एक रेंज आपके पास फंक्शन का बिहेवियर आ गया। अगर आपको लिस्ट में आंसर चाहिए आप इसे लिस्ट में टाइपकास्ट कर दीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया था क्या? अविनाश भाई आज भी ऑफलाइन नहीं आए, ऐसा पाया गया है। सर थोड़ा कहीं आ रखा था, कल से आऊंगा रेगुलर। बहुत सारे स्टूडेंट पे रिसर्च किया गया और उसके बाद ये पाया गया कि जो ऑनलाइन रहते हैं ना वो धीरे धीरे फिर वो वीडियो पे शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं सर, ठीक है। ऑफलाइन ही आऊंगा तो सर। वो रिसर्च का बेकार। पार्ट मत बन जाना, नहीं। राइट, ओके। यहाँ पर अगर आपने प्रिंट किया तो देखिए 1 से लेकर के 50 तक पूरा नंबर है ना, राइट। तो यही रेंज फंक्शन का काम है। इसी रेंज में आप स्टेप भी दे सकते हैं, जैसे स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है ना, सेम वही रेंज में भी चलता है। 1 से लेकर के 51 अगर मैंने 2 लिख दिया, इट मींस हर दो के स्टेप पे जाएगा, यानी एक के बाद दूसरे का स्टेप क्या आएगा, 3, बहुत बढ़िया। 1 से लेकर के दो के स्टेप पे और कहां तक जाएगा, जहां तक लास्ट पढ़ रहा है। 51 नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि वो उस 2 के स्टेप में नहीं पढ़ रहा, राइट। 49 लास्ट आ रहा है, 49 के बाद क्या आता है, 51। अब 51 इंक्लूड करना है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 52 लिखना पड़ेगा, तब जाकर के 51 इंक्लूड होगा, एक एक्स्ट्रा बताना होता है। तो यही काम है रेंज फंक्शन का, राइट, ठीक है। अब आपने बोल दिया डेटा इज इक्वल्स टू रेंज 1 से लेकर के 11, है ना। और फिर आपने बोल दिया कि रैंडम डॉट चॉइस, किसमें से, डेटा में से। तो ये रैंडमली फिर ये पिक कर लेगा अगर आपको चॉइस करके यूज करना था, ठीक है। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट तो है नहीं फिर इस बात की, भाई जब हमें रैंडम नंबर ही चाहिए तो हम पे रैंडेंट है ना, तो इतना घुमा के क्यों जाए कि डेटा को स्टोर करे फिर चॉइस को रन करे, क्यों भाई, ठीक है। तो आपने रैंडम डॉट रैंडेंट 1 से लेकर के 11 और ये एक रैंडम नंबर आपको रिटर्न कर देगा, परफेक्ट। आप लोगों ने क्या कोड लिखा, यूजर इज इक्वल्स टू इंटीजर में इनपुट, राइट, और गेस अ नंबर, यही लिखा होगा, ठीक है। 1 से लेकर के 10, और 1 से लेकर के 10 में ना प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये ध्यान रखना। 10% की प्रोबेबिलिटी है एक नंबर को गेस करने की, तो बहुत कम चांसेस है कि वो हर बार सही गेस करे, ठीक है। और कंप्यूटर का आंसर कहां से आएगा माजिद, बताओ भाई, अभी तो बताएं, ठीक है। 1 से लेकर के 5 चाहिए तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6। यूजर का आंसर अमन, राइट, अगर कंप्यूटर के बराबर होता है, ठीक है, बेसिक लिख दे रहा हूं, और अगर यहाँ पर नहीं रहता है तो 3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चॉइस भी दिखाना है, तो चॉइस के लिए हम क्या बोल देंगे, बाकी आप फॉर्मेटिंग कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कंप्यूटर का चॉइस, राइट, कंप्यूटर का चॉइस ये रहा, और इधर कंप्यूटर का चॉइस यहाँ पर ये रहा। इससे मुझे पता लग जाएगा कंप्यूटर के दोनों केस में चॉइस क्या है। कंप्यूटर का चॉइस था 1 और आपने 3 किया, ठीक है। अरे एक बात समझ नहीं आया मुझे, कंप्यूटर ने 6, अच्छा मैंने रेंडेंट में 6 भी लिख दिया ना, मुझे 5 लिखना है, ठीक है। हाँ ठीक है, 3 यहाँ पर 2 गलत है, 4 वन और, ठीक है, परफेक्ट, राइट। तो इस तरीके से बेसिक सा गेम बन गया, यस या नो, बताइए कोई कंफ्यूजन, हाँ, और नहीं हुआ तो ठीक है, हार रहा है कि नहीं, हाँ अब जीता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट, कुछ पूछना है तो बताइए, निधि जी, कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं समझ में आया, अच्छा जो आपने भेजा वो वाला समझ नहीं आया, चलिए वो वाला बताते हैं। देखिए नंबर गेस करना है 1 से लेकर के 5 तक में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे इफ एल्स के कंडीशन को आपको डायरेक्ट एल्स पे नहीं एलिफ पे लाना पड़ेगा। इफ यूजर अगर कंप्यूटर के बराबर बताता है तो वो जीत गया, ठीक है।
एलिफ, क्योंकि अब मल्टीपल इफ एल्स चल रहे हैं तो इफ के बाद और भी कंडीशंस हैं, तो इफ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलिफ लिखेंगे। एलिफ अगर यूजर का आंसर अगर ग्रेटर देन कहां से रहता है, ग्रेटर देन 5 रहता है और लेस देन क्या रहता है, 1, इट मींस इसने आउट ऑफ रेंज गेस किया है कि नहीं है। तो यहां पर क्या लिख देंगे मैसेज में, गेस आउट ऑफ रेंज, यही लिखेंगे, स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। अब बताइए एक और एलिफ, एक और यानी एक और कंडीशन, एलिफ मींस एक और कंडीशन। एलिफ अब जैसे कि उसने गेस किया 4 और आंसर निकला 5, तो उसने गेस एक्चुअली क्या किया, मिनिमम किया जो एक्चुअल था या उससे मैक्सिमम किया, मिनिमम किया। तो यहां पर एलिफ में हम लिख देंगे कि अगर यूजर छोटा गेस करता है किससे, कंप्यूटर से, यूजर लेस देन कंप्यूटर, इट मींस कंप्यूटर का आंसर जो भी था उससे उसने छोटा गेस किया। तो यहां पर क्या मैसेज लिख दिया हमने, टू मिनिमम, है ना, 2 मिनट नहीं ये होगा राइट, 2 मिनिमम, ठीक है। और उसके बाद सेम यही इसी का रिवर्स, अगर यूजर बड़ा गेस कर लेता है किससे, कंप्यूटर से, तो 2 मैक्सिमम, राइट। और ना तो रेंज में लेता है, ना मिनिमम गेस कर पा रहा है, ना मैक्सिमम में जा पा रहा है और ना बराबर में जा पा रहा है, तो क्या कंडीशन बचता है कि गलत बता रहा है वो कुछ, क्या गलत बता रहा है भाई, हारने का भी तो केस बताना है ना, आपने हारने का केस कहाँ बताया, आपने जीतने का केस बताया, आउट ऑफ रेंज का केस बताया, 2 मिनिमम बताया, 2 मैक्सिमम बताया, हारने वाला केस कहाँ है उसका, यस या नो। तो एल्स में आपको क्या बताना है, रॉन्ग, ठीक है। जस्ट हमने इतना मैसेज लिख दिया 3, तो मेरे को क्या बता रहा है, 2 मिनिमम। अब हम यहाँ पर ना कंप्यूटर का चॉइस भी प्रिंट कर लेते हैं सो दैट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। कंप्यूटर का चॉइस, ठीक है, और इधर यूजर, अच्छा यूजर का चॉइस तो हमें दिख ही रहा है, इनपुट में दिख जाता है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा था 3 और कंप्यूटर ने क्या चॉइस किया 4, तो इसीलिए हमारा क्या आ गया 2 मिनिमम आ गया, ठीक है, अगेन 2 मिनिमम आ गया। अब देखिए कंप्यूटर का चॉइस था 3 और हमने गैस कर लिया 4, तो हम मैक्सिमम में चलेगा, यस या नो। 2, अब यहाँ पर मेरा सही था तो वो 1 का केस बन गया। तो आपने जो कोड भेजा था वो एक्चुअली ये वाला था, कोई फायदा नहीं है भाई, बस एक लॉजिक बनाया गया, एक लॉजिक है यार, मतलब हाँ एक्स्ट्रा ही है, फालतू का नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये बनाया गया है कि आप रेंज के मतलब रेंज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा गेस कर रहे हैं, तो 2 मैक्स आपने कर लिया, रेंज से मतलब एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा, भाई आप एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना, एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, और इस गेम में आपको मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब आप जब गेस कर रहे हो नंबर को, तो वो आपको हिंट तो देगा ना कि आप सही जा रहे हो, आप मिनिमम के क्लोज आ रहे हो, 2 मिनिमम, आपने थोड़ा मिनिमम गैस कर लिया, आपने थोड़ा सा मैक्सिमम गैस कर लिया, आपने आउट ऑफ रेंज गैस कर लिया, ये यूजर के अकॉर्डिंग बनाया गया, गलत नहीं है कुछ भी इसमें, बस क्राइटेरिया अलग अलग दे दिए गए, क्लियर है, क्यों भाई 2 मिनिमम हुआ कि नहीं, हाँ पत्ते लगाओ आप, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जिस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है आप उससे समझो, लेकिन एग्जाम्पल यही है, क्लियर है निधि जी, अब समझ में आया क्या है इस वाले केस में, बस हमारा मल्टीपल कंडीशंस हमने दी हैं, ठीक है, बस हमारे वाले केस में हम ये हटा रहे थे, इतना रख रहे थे सीधा, कि अगर सही होता है तो वन, गलत होता है तो रॉन्ग, और आपके वाले केस में बस ये मल्टीपल एलिप्स आ गए, कि मतलब इसमें भी चेक कर लो कि रेंज में आ रहा है, मिनिमम के क्लोज आ रहा है, मैक्सिमम के क्लोज आ रहा है, ये सारी वैल्यूज, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, नो, ठीक है। चलिए तो आप लोग को एक लॉगिन फॉर्म डिजाइन करना है, ठीक है, लॉगिन एंड साइन अप, जो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, SIGNUP, और इसमें ना आपको फॉरगेट पासवर्ड कराना है, ठीक है, और फॉरगेट पासवर्ड में आपके पास इधर OTP आएगा, फोन में एक्चुअली नहीं आएगा, इधर स्क्रीन पे शो होगा, किसके थ्रू, रैंडम मॉड्यूल के थ्रू, राइट।
वो ओटीपी आप इनपुट कराओगे और इनपुट में अगर वो ओटीपी करेक्ट गया तो ही आपका जो पासवर्ड आप चेंज करना चाह रहे हो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर ओटीपी गलत जा रहा है तो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोड क्लियर है? और अगर फॉरगेट पासवर्ड में बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, सब कुछ सही है, तो वापस से जो कोड आपने बनाया है अगेन क्रिएट करने का, वो कोड दोबारा चल जाए। मतलब फिर से यूजर नेम बनाओ, यूजर आईडी बनाओ, पासवर्ड बनाओ और लॉगिन करो दोबारा से। क्लियर है? ओटीपी वाला बेसिक है कि रैंडम से ओटीपी लेंगे हम, राइट? ठीक है, ऐसा मुझे स्क्रीन पे शो होगा, इसी को मैं इनपुट करूंगा। अगर ये जो शो हो रहा है और जो मैं इनपुट कर रहा हूं अगर वो बराबर है तो ही मेरा पासवर्ड चेंज का प्रोसीजर आगे बढ़े, अदरवाइज ना बढ़े। बोले इनकरेक्ट ओटीपी। क्लियर है? ट्राई करोगे या मुझे बताना पड़ेगा? बताइए। बताओ भाई। अच्छा कर दो क्लियर, मतलब कोड लिख दें। अच्छा चलो ठीक है, आप एक बार घर में खुद से ट्राई करना, है ना? हाँ, तो मैं बता देता हूँ फिर भी, राइट? आप एक बार खुद से लेकिन ट्राई करना। तो आधा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं माजिद, आपको याद होगा तो। कैसे बताओ भाई? यूजर आईडी का इनपुट लेना। भाई अभी भी वैशाली वाली रूट पे हो क्या? तो ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अच्छा 2 दिन से मुझे लग रहा है अभी भी मेट्रो में उलझे हुए हो। क्रिएट क्रिएट यूजर आईडी, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई पढ़ाई 2-3 दिन से? अच्छा, एग्जाम की टेंशन, नहीं पढ़ाई करी है ना, तभी टेंशन हो रही है। कोई नहीं, यही कोड लिख के आ जाना। किसका पेपर है? तो जावा में पाइथन लिख देना और क्या। बस इंडेंटेशन ना लगा करके करली ब्रेसेस लगा देना। क्यों, चलेगा? अच्छा ठीक है। तो इनपुट में भी हम क्या बोलेंगे? क्रिएट योर पासवर्ड। और यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या कर लेना है? ये इनपुट फंक्शन तो बहुत बेसिक है, इतना तो आप समझ गए, राइट? है ना? ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये तो आपका पर्टिकुलरली ये तो आपका क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट में एक मैसेज आ जाए /n लगा करके, थैंक्स फॉर दी साइन अप, थैंक्स फॉर दी साइन अप, राइट? परफेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर यूजर से पूछे वांट टू लॉग इन और नॉट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक टेम्पररी आंसर यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, इनपुट से। यहाँ पर हम बोल देते हैं बस प्रेस एंटर, ठीक है। साइनिंग अप तो हो चुका ना भाई। अब इसको कुछ इनपुट नहीं करना, जस्ट एंटर बटन प्रेस करना है। अब ध्यान रखना, जब आप इनपुट में कुछ भी नहीं देते, जस्ट एंटर प्रेस करते, तो वो एक ब्लैंक स्ट्रिंग जाता है, ठीक है, मतलब एक ब्लैंक स्ट्रिंग जाता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नो। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इफ आंसर बराबर इसके खाली के है, यस या नो, मतलब उसने खाली एंटर प्रेस किया, यस या नो। अगर आंसर बराबर खाली के है, खाली मतलब जस्ट एंटर लगाया उसने, ठीक है, तो उस केस में अभी फिलहाल पास कर ले, मतलब हम आगे लॉजिक सोचेंगे। अभी मुझे लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है, हम आराम से सोचेंगे। और एल्स में क्या करें? एल्स में ये मैसेज बोल दे, ये जो हम थैंक्स फॉर दी साइन अप बोल रहे थे ना, ये मैसेज एल्स में बोल दे। क्लियर है? नहीं है क्लियर? भाई उसने नेम भरा, यूजर आईडी किया, पासवर्ड इंसर्ट किया, राइट? अब उससे एक इनपुट पूछ रहा है टेम्पररी कि प्रेस एंटर टू लॉगिन। अगर वो एंटर प्रेस करेगा तो इसके अंदर कोड जाएगा, और अगर वो एंटर प्रेस नहीं करता, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं मैच होती है, तो उस केस में थैंक्स फॉर दी साइन अप मैसेज आकर के कोड मेरा क्लोज हो जाए। कोई कंफ्यूजन भाई इस वाले स्टेटमेंट में? नो। अब इस वाले में आते हैं। अब इसमें क्या करना है मुझे कि अब ये लॉगिन करना चाहता है,
इसलिए इसने एंटर प्रेस किया। कोई डाउट? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई माजिद, अब उससे इनपुट लेंगे, किस चीज का, यूजर आईडी का। तो यहाँ पर इनपुट में हमने बोल दिया एंटर योर यूजर आईडी, राइट। और pwd, अच्छा pwd दोनों सेम है, इसे पासवर्ड कर देते हैं। और pwd इज इक्वल्स टू इनपुट में, क्लियर है गाइस? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नो। अब देखिए इसके अंदर में कैसे इफ एल्स का कोड काम करता है, लॉजिकली चलना है। यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए। निधि मैम आपको कुछ पूछना है? अमन, आप दोनों को क्लियर है? आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना चाहिए आगे, सोचिए। है? वो यूजर आईडी, हाँ पीडब्ल्यूडी वो पासवर्ड से मैच हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल। गलत हो जाए तो करेंगे, पहले सही कर लें। तो इफ UID इज इक्वल्स टू यूजर आईडी, है ना, और ये एक कंडीशन है तो ये क्लोज कर दो। ये जस्ट रीडेबिलिटी के लिए है, अगर आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। एंड pwd इज इक्वल्स टू, और ये टैब बटन से मंगाते हैं तो पता है उतना टाइप नहीं करेंगे। अगर ये दोनों सही है तो यहां पर क्या बोले, वेलकम और नेम, है ना, ठीक है। वेलकम अमन जो भी है, वेलकम करण, वेलकम नमन जो भी है, ठीक है। इफ, और ये तो ये तब है जब ये इफ सही हो। इस इफ का एल्स कहाँ है? इसकी इस इफ का भी तो एल्स होना चाहिए ना, कि अगर गलत हो जाता है एल्स, तो यहाँ पर क्या मैसेज देना है मुझे, इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड, दोनों में से कुछ गलत है। इतना तो हमने कोड पहले भी किया था, याद होगा आपको, है ना, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे प्रोसीड करना है। अब ये इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका है, ठीक है। अब इस एल्स के अंदर मेरे से एक फिर से अगेन फॉरगेट का मेरे से इनपुट ले यहां पर, है ना। फॉरगेट योर, ठीक है, एंटर यस, राइट। अगर वो पासवर्ड अपना फॉरगेट करना चाहता है तो यहां पर क्या लिखेगा वो, ठीक है, यस लिखेगा इस बार। कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन? अब यस जब वो लिखेगा तो कैपिटल में भी लिख सकता है, स्मॉल में भी लिख सकता है, तो मैं यहीं पर लोअर बनवा लूंगा इसे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आगे ये इशू दे, राइट। इफ, अब ये जो बंदा फॉरगेट में अगर यस लिखता है, यानी कि इफ फॉरगेट की वैल्यू यस के बराबर होती है तो आगे सोचेंगे, अभी फिलहाल पास लिख दे रहे हैं, ठीक है। और अगर यस के बराबर नहीं होती है, मतलब वो फॉरगेट नहीं करना चाहता, तो यहां पर क्या कर दे, ठीक है, एंटर अगेन, यस या नो। ये हमने बेसिक डिटेल बोल, अब एंटर अगेन में ये कोड नहीं चलाएंगे दोबारा, बस इतना छोड़ देंगे, ठीक है। एंटर अगेन करके हमने बोल दिया यहाँ पर। अगर फॉरगेट पासवर्ड में बंदा यस लिखता है तो अब इस इफ के कोड को कंप्लीट करेंगे। अगर यस नहीं बताता है, मतलब कुछ और भी बताया, नो बताया या ABCD कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ पर सीधा बोलेगा एंटर अगेन। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ओके। अब बताइए, अब इसका अगर पासवर्ड सही होता है, मतलब फॉरगेट अगर ये कहता है कि हाँ फॉरगेट करना है मुझे, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? हाँ, अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि एंटर योर फोन नंबर, ठीक है, OTP भेजेंगे, राइट, यस या नो। अब गाइस इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि बंदा फोन नंबर सही एंटर करेगा। अभी ABCD XYZ मत एंटर करना, क्योंकि अभी ये कोड उस फोन नंबर को चेक करने के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? रो। और यहाँ पर प्रिंट में क्या मैसेज आ जाए, OTP हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं गाइस? नो। OTP जब उसके मोबाइल पे आएगा तो एक्चुअली ये एक कंपनी का काम होता है, आपके मोबाइल को OTP भेजना, जिसे API कॉल करना कहते हैं।
आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आप तो ओटीपी नहीं भेजते हो, आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो आप अब उस टेलीकॉम कंपनी से बात करोगे कि भाई हमें बल्क में इतने ओटीपी चाहिए, तो वो लाख 2 लाख करोड़ ओटीपी का आपको चार्जेस लेगा और आपको दे देगा अपना सब्सक्रिप्शन। और हर बार यूजर ओटीपी जो मंगा रहा है तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके जितना भी आपने बाय किया है उसके अकॉर्डिंग उस यूजर को ओटीपी भेजेगा, क्योंकि ये हम नहीं भेजवा सकते, ये कंपनी का काम होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। और यहाँ पर मैंने बोल दिया ओटीपी इज इक्वल टू, ओटीपी आएगा कहाँ से मेरे पास, रैंडम डॉट, ठीक है, ओटीपी मेरे पास इससे आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नो। और यहाँ पर मैं मैसेज में बोल देता हूँ योर ओटीपी इज, नहीं करेक्ट नहीं, अभी तो चेक करा रहे हैं, योर ओटीपी इज ओटीपी, इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर भाई, इसका मतलब वो मुझे यहाँ प्रिंट में दिखा देगा, मतलब यही मुझे फिलहाल अभी शो करेगा, कोई डाउट नो। अब मुझे क्या करना है, उस ओटीपी का इनपुट लेना है, यस या नो, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो ओटीपी एक इंटीजर नंबर है, तो इनपुट से पहले मुझे इंट में उसे टाइपकास्ट करा देना है, यस या नो, एंटर ओटीपी हियर, कोई डाउट भाई यहाँ पर, इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नो। अब एक बात बताइए कि अब जब यहाँ पर बंदा ओटीपी एंटर कर रहा होगा तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि स्क्रीन पे ओटीपी दिखा रहा है, फिर भी अगर वो गलत एंटर करता है तो हमें कंट्रोल बनाना है, तो यहाँ पर मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इफ में ओटीपी अगर बराबर निकलता है किसके, ओटीपी के आंसर के, ये समझ में आ रहा है ना, ये मैं क्यों ले रहा हूँ ओटीपी का आंसर और ओटीपी बराबर क्यों क्यों, बताओ भाई। हाँ बिल्कुल, जो ओटीपी आया आपके स्क्रीन पे और जो आप इनपुट कर रहे हो क्या वो बराबर है, अगर वो बराबर है, ठीक है, तो इसका लॉजिक हम आगे सोचेंगे, ठीक है। पास का यूज आपको समझ में आ रहा है, वो लॉजिकली रखते हैं हम, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे बताओ, इनकरेक्ट ओटीपी, क्योंकि ओटीपी तो उसने गलत कर दिया ना भाई, कोई कंफ्यूजन नो। अब यहाँ पर पास में आ जाते हैं, अब अगर ओटीपी उसका सही है तो अब आपसे क्या मांगेगा, एंड क्रिएट योर पासवर्ड, राइट, यस या नो। तो pwd1 इज इक्वल्स टू इनपुट में क्रिएट योर पासवर्ड, राइट, CREAT, क्रिएट योर, ठीक है, क्रिएट योर न्यू पासवर्ड, डाउट तो नहीं, बताओ बताओ यही बताओ। यस का मतलब है वो फॉरगेट करना चाहता है, हाँ, तो यस, हाँ एंटर कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है, यहाँ पर ब्लैंक कोड से मैच कराना पड़ेगा इससे। यस एक्सप्लिसिटली मैं उससे कुछ मेहनत तो करवाऊं भाई, गलती से भी तो एंटर प्रेस हो सकता है, नहीं समझे क्या। अगर मान लेते हैं आप कोई बल्क में फाइल डिलीट करा रहे हो, बस वो आपसे कंट्रोल लेके प्रेस एंटर, और वो बाय मिस्टेक पीछे से भाई ने धक्का दे दिया आपको, वो एंटर लग गया आपसे, फिर क्या करोगे, कुछ कुछ तो टाइप करवाते हो, तो कुछ जो जो सेंसिटिव आप जब वर्क कर रहे होते हैं तो वहां पर मैनुअल एंट्री लेता है, इनफैक्ट कॉपी पेस्ट भी काम नहीं करता है वहां पर, क्योंकि उसे पता है कि इतना तो ब्लाइंडली आप नहीं लिख दोगे यस कि सब कुछ कर रहे हो और फिर जानबूझ के बोल दोगे कि फॉरगेट भी कर लो, इसलिए ये वर्क कराना पड़ता है हमें। चाहे बल्क में डिलीट करना हो तो वहां लिखना पड़ता है परमानेंटली डिलीट वर्ड, तब जाकर के वो डिलीट होता है। आप कभी क्लाउड पे काम करोगे ना, कुछ फाइल्स अगर डिलीट करना होता है तो परमानेंटली डिलीट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो टाइप करना पड़ता है अगर आप किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करते हैं। सेम अगर आप रिसाइकल बिन के फाइल को हटाते हैं तो आपसे पूछता है कहाँ है रिसाइकल बिन, दिख रहा है कहीं पे, ये रहा, है ना, यहाँ पर मैंने एम्प्टी किया तो मेरे से पूछ रहा है ना। अब बताइए अगर गलती से एंटर लग जाता है इधर तो मुझे कंट्रोल होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, इसीलिए हम यस और नो का यहाँ पर कंट्रोल ले रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो pwd1 राइट, pwd1 यानी कि अब हम उससे पासवर्ड बनवा रहे हैं,
अब आपको पता है कि पासवर्ड जब वो बनाया तो एक बार में बाय मिस्टेक गलत भी बना सकता है, रिकन्फर्म किया जाता है पासवर्ड, यस या नो? PWD2 एंटर अगेन, यस या नो? और फिर यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई किया जाता है क्या? हाँ, कि अगर PWD1 बराबर निकलता है PWD2 के, देन सक्सेसफुली आपका पासवर्ड चेंज हुआ। तो यहाँ फिलहाल पास कर देते हैं और एल्स में क्या लिख देंगे? प्रिंट पासवर्ड मिसमैच, राइट? ये स्पेलिंग होगी MATCHED, MATCHED। डबल एस आएगा, सिंगल एस आएगा? सिंगल एस आएगा, ठीक है, ओके। पासवर्ड मिसमैच, राइट? अब यहाँ पास में क्या कराएंगे भाई? अगर PWD1 बराबर है PWD2 के, मतलब पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2, है सक्सेसफुली हो गया ना उसका, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट में एक मैसेज आ जाए, पासवर्ड हैज बीन चेंज, पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। और जो पुराना पासवर्ड था ये वाला, ठीक है, हाँ, पासवर्ड इज इक्वल्स टू PWD1, नहीं समझे? ठीक है, ये क्यों किया स्टेटमेंट यहाँ पर भाई? तभी तो बात बनेगी, वरना ये तो टेम्परेरी ऑपरेशन हुआ ना। फिर ये एक्चुअली आपके डेटाबेस में स्टोर हुआ था, राइट? और इसको फिर से आप क्या करा रहे हैं? बदलवा रहे हैं, आप फिर से असाइन कर रहे हैं कि भाई अगर ये सारा प्रोसीजर होता है तो वापस से जा करके, अगर सब कुछ सक्सेसफुली चेंज हो जाता है, तब जाकर के आप पासवर्ड को पासवर्ड 1 के बराबर बदल देना। कोई डाउट तो नहीं? तो कुछ इस तरीके का कोड बना, और आपको ये पता लग गया कि ये जितने भी इफ एल्स चलते हैं ये लॉजिकली लिखे जाते हैं। अगर अंदाजा कहीं से कहीं इफ एल्स लिखोगे तो सब गलत होगा, ठीक है? ये थोड़ा सा स्पेस कम कर रहा हूँ, राइट? परफेक्ट, कुछ इस तरीके से। कोई डाउट? अब ये सब लॉजिकली आप ही ने डिजाइन किया है सर, मैं बस पूछते रहा हूँ। क्लियर है? कुछ पूछना तो इसमें बताइए, ठीक है? अब फिर यहीं पर यहाँ पर ये बात कि अगर पासवर्ड बराबर पासवर्ड 1 होता है, पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, तो यहाँ पर इसे वापस से लॉगिन दे दे, ठीक है? तो मैं इस वाले कोड को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, इस वाले कोड को कॉपी कर लिया और यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर न्यू पे जा करके एक मैंने टेक्स्ट फाइल बना लिया और इसका मैंने नाम रख लिया login.py। क्या नाम रख लिया गाइस? login.py। मैंने पेस्ट कर दिया, कोई डाउट तो नहीं? और हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एग्जीक्यूट फाइल क्या करता है, उस फाइल को रन करने में हेल्प करता है। और इस बार कौन सी फाइल चलानी है मुझे? यही login.py। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि अगर सब कुछ सही है तो एग्जीक्यूट कर देना किसे? login.py को, इसे नो। और सेम यही कोड यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है? यस या नो? अब ये फाइल सब कुछ सही होगा तो ये फाइल जा करके वापस से लॉगिन कर लेगा। क्लियर है? चलिए इसे कट कर देते हैं। अब ये कोड हमारे पास है भाई। माजिद कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो? चलिए सारे केसेस चेक करें। ओके, एंटर योर नेम करण, आईडी करण @122, ठीक है? चलिए, तो पासवर्ड है हमारा KARAN करण @123। परफेक्ट। एंटर यस करना है हमें लॉगिन के लिए, ठीक है? तो जस्ट क्या करना था मुझे? एंटर प्रेस करना था। एंटर प्रेस किया तो आया ना एंटर योर यूजर आईडी, यस या नो? चलिए इस चीज को मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूं और मैं एंटर प्रेस नहीं करा था। यहाँ पर अजय @12 और 1234 ये इसका पासवर्ड है, राइट? और इस बार इसने बाय मिस्टेक कुछ लिख दिया, एंटर प्रेस नहीं किया। हमने यही कराया था ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे? थैंक्स फॉर दी साइन अप, मतलब पहला एल्स काम कर रहा है मेरा। क्यों भाई? यस या नो? कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, ठीक है? तो अगेन चेक करते हैं दूसरे एल्स की तरफ। मोहन @123 और 1234 इसका पासवर्ड है, राइट? प्रेस एंटर टू लॉगिन, एंटर कर दिया। यहाँ पर क्या करना है मुझे? मोहन
@123 और पासवर्ड क्या है 1234। अगर सही है तो क्या बोलता है, वेलकम करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वेलकम मोहन। क्या आगे का कोड चला, कुछ भी नहीं चला, ठीक है। दोबारा एक और कंडीशन के लिए चेक कर रहे हैं। अक्षय @123 राइट, पासवर्ड 1234, एंटर यस, और AKSHAY अक्षय @123, पासवर्ड गलत कर दिया, 12345 कर दिया। तो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड। आ गया ना, उस वाले कंट्रोल पहुंच गया ना उधर मेरा, उस वाले इफ एल्स पे, ठीक है। तो फॉरगेट योर पासवर्ड, एंटर यस। अब एंटर पे काम नहीं चलेगा, इधर यस लिखना पड़ेगा इधर। क्लियर है। चलिए इसको मैं फिर से अपने एल्स को चेक करता हूं। तो यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, एंटर अगेन, क्योंकि मैंने यस नहीं लिखा था, राइट। दोबारा से लिखते हैं इसी को, क्योंकि हम सारे इफ चेक करें तो हमें कोड बार बार रन करना हो रहा है। यही काम होता है क्वालिटी इंजीनियर का। जो टेस्टिंग इंजीनियर्स होते हैं ना कंपनी में, वो सारे केसेस को लिख, खैर इतना हार्ड कोडेड काम नहीं करते। अब तो टूल्स आते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग के टूल्स होते हैं जो ऑटोमेटिक चेक होता है। लेकिन ये ऐसे चेक होता था, तो सारे केसेस चेक किए जाते थे कि कहीं पर डेवलपर से कुछ मिस तो नहीं हो गया कोई केस। अगर मिस हो गया तो उस केस में लूप होल हो गया ना सिस्टम का, राइट। उसी चीज को पकड़ना होता है, और वही आपका बग्स होता है, उसी को डीबग करना होता है, ठीक है। तो वो डीबगिंग का काम यही होता है कि जा करके एरर फाइंड करना। एक होता है एरर कि कोड में एरर है, जैसे यहाँ पर ये मैंने ये कोड हटा दिया, ये तो एरर साफ दिख रहा है मुझे, ये एक मेरा बग नहीं है, ठीक है। ये तो एक मेरा ग्रामेटिकल एरर है। बग एक्चुअली होता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एरर आ कहाँ रहा है, लॉजिकली एरर आ जाता है। हाँ, रन भी हो रहा है लेकिन गलत काम कर रहा है कोड आपका, उससे। हाँ, वो टेस्टर का काम होता है, वो सारे सिनेरियोज में टेस्ट करता है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है। कोडिंग आती है उनको, उनको कोडिंग आती है, और ठीक ठाक आती है उनको भी कोडिंग, ठीक है। इसलिए टेस्टर और जो डेवलपर है दोनों में लड़ाई रहती है हमेशा, क्योंकि उसका काम है गलती निकालना। और आपको पता है कि लॉजिक बनाने में थोड़ा सोचना पड़ता है, और अगर गलत सोच के बैठे तो गलत आउटपुट निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो वर्मा जी, इसका नाम कर देते हैं वर्मा साहब। वर्मा @123 अच्छा, ये कौन सा सिनेरियो चेक करेंगे अब हम, फॉरगेट करने वाला है ना, ठीक है। वर्मा @123 और पासवर्ड इससे क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस बार मुझे लिखना है यस। तो अब मेरे से आ रहा है ना, फोन नंबर मांग रहा है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फोन नंबर सही है। आप गलत लिख दोगे तो वो गलत पे भी ओटीपी भेजेगा, क्योंकि फोन नंबर क्रॉस वेरीफाई करने का भी कोड हमने नहीं लिखा है, और वही फिर रियल टाइम में ये यूज किया जाता है। गलत है, इनपुट करोगे तो दूसरे पे ओटीपी जाएगा। आपने नेटफ्लिक्स लॉगिन किया, आप कह रहे हो कि आज मैं अपना फोन नंबर नहीं डालूंगा, दूसरे का डालूंगा, तो भाई दूसरे पे ओटीपी जाएगा ना, तुम पे थोड़ा ना आएगा फिर, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक रैंडम नंबर है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे, ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। वो टाइम लेता है, सर्वर से कनेक्ट करता है, रिक्वेस्ट जाती है कंपनी के पास, टेलीकॉम कंपनी चेक करती है, और उस अगर वो नंबर करेक्ट है उस पर भेज देती है, और ओटीपी आपके सामने मैसेज आ जाता है। कभी कभी नंबर आप गलत डाल देते हैं तो वो ओटीपी वेस्ट होता है उनका, ठीक है। तो ओटीपी ना परचेज करना होता है। तो अगर आप 8-10 से ज्यादा ओटीपी मंगवाते हैं ना, तो ब्लॉक हो जाता है आपका फिर उस दिन के लिए टास्क। आप देखना कभी कभार, कभी कभार ओटीपी आते ही नहीं है, फिर 3-4 बार में काम नहीं हुआ तो फिर ओटीपी नहीं आता है, क्योंकि आपके पर्टिकुलर ओटीपी से कंपनी को लॉस पड़ रहा है, तो वो ब्लॉक कर देते हैं उस चीज को फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक और सिनेरियो चेक करें, क्या करें, गलत ओटीपी डाल रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, क्या बोल रहा है मुझे, इनकरेक्ट ओटीपी, यानी ये कंडीशन भी मेरा मैच हो गया, ठीक है। फिर से मुझे प्रोसीड करना पड़ेगा, बताओ भाई। गौरव गौरव अच्छा, इस बार यूजर आईडी गलत रखते हैं, ठीक है। पासवर्ड गौरव 12345, और एंटर योर यूजर आईडी GAURAV गौरव @1234, ठीक है। क्लियर है, और पासवर्ड इससे सही पता है, तो पासवर्ड में फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, परफेक्ट। तो गलत तो होना ही है क्योंकि यूजर आईडी गलत है, राइट। तो यहाँ पर यस, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ओटीपी क्या है मेरा 1114। अब अगर ये 1114 सही है, तो अब मेरे से कह रहा है क्रिएट योर न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो 12345,
और एंटर अगेन 1 2 3 4 5। अब आपको पता है, हाँ तो भाई फिर से मुझे डिटेल देना ही पड़ेगा दोबारा से, ठीक है, उतना मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल अभी, राइट। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि सही है। यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। अब सवाल ये, पासवर्ड जब चेंज हुआ तो एंटर योर नेम कैसे उठा लिया उसने दोबारा, क्योंकि उसमें एग्जीक्यूट फाइल का कोड लगा हुआ था, है ना, कि login.py को वापस से कॉल कर लो। तो अब ना, अब इस login.py में हम बोल सकते हैं कि भाई आप एक काम करना, दोबारा अकाउंट मत बनवाना, अभी तो हमने पूरे फाइल को ही चलवा दिया, तो ये पूरे फाइल को रन कर रहे हैं, ठीक है। फिर से वही यूजर आईडी मांगेगा, फिर से नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, फिर से ये पूरा एक काइंड ऑफ लूप बन गया। जब जब गलत करेगा तब तब ये प्रोसीजर आपका फॉलो होता रहेगा। क्लियर है? बताइए, आपका वाला एक केस ले लेते हैं। क्या गलत कर रहा है वो? पासवर्ड मिसमैच कर रहा है ना, ठीक है। अमन, अमन @123 यस, अमन @123 यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9996, ठीक है। अमन @12 और आपसे बाय मिस्टेक कैपिटल ए लग गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देना, पासवर्ड मिसमैच, राइट। आपने ही ये पूरा फ्लो कंट्रोल किया है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये, और ये तो आप यहाँ पर जान गए कि कोई भी इफ एल्स साथ में लिखा गया है, ये अंदाजा नहीं लगाया गया कि ये इफ भूल गए तो अब इसका एल्स यहाँ लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि वो इश्यूज देंगे आपको फिर आगे जा करके, ये साथ में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अमित ये बताओ, ये वाला एल्स किसका है? ये कैसे पता लगता है ये वाला एल्स किसका है? ये वाला एल्स पता लगेगा इसके इंडेंटेड से। इसको दूसरे आईडी जब हम यूज करते हैं ना, तो इसके इंडेंटेशन पे कौन सा इफ आ रहा है, देखिए थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, हाँ, इसके इस वाले एल्स के इंडेंटेड पे एकदम सीधा पैरेलली कौन सा इफ आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना। तो ये एक्चुअली ये एल्स किसका है, ये इस वाले एल्स का है, ऐसे चेक होता है, ठीक है। मतलब ये इनकरेक्ट ओटीपी, जब ओटीपी गलत मैच हो रहा था तब ये इसका था। ये वाला किसका है, ये फॉरगेट वाले का है। साथ में लिखे थे, लेकिन बीच में भी तो बहुत कोड लिखा ना, बीच में भी तो बहुत कोड लिखा ना भाई, इस इफ के भी अलग कोड थे, इस इफ के भी अलग कोड थे। अब इसके लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा और नीचे कब गया था। हाँ, तो वो इंडेंटेड चल रहा था ना, वो आपको दिख नहीं रहा था एक्चुअली, वो जूम हो रखा था, लेकिन इंडेंटेड चल रहे थे सारे कोड, राइट, इंडेंटेड थे, इसीलिए एक आध भी अगर देखे इस पूरे में एक आध भी अनइंडेंट होता है तो ये आपको अगेन एरर दे देगा, ठीक है। और ये एक डेवलपर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये रखना कहाँ है, कौन से इंडेंट पोजीशन पे रखना है। गलत पोजीशन पे रहेगा, गलत लॉजिक बन गया। तो कभी कभी आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो अनइंडेंटेड हो जाता है कोड। तो आपको ये पता करना होता है कि ये कोड एक्चुअली में किस अलाइनमेंट पे इंडेंट होना चाहिए। गलत इंडेंट, पाइथन में सारा खेल खत्म। हाँ, दूसरा लैंग्वेज होता है तो वहाँ इंडेंटेशन का इशू नहीं है, वहां चलता है करली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट। ये कोड यहाँ स्टार्ट हुआ और ये कोड यहाँ कंप्लीट हुआ, कुछ इस तरीके से। हाँ, VS कोड हम यूज करते, तो ये कलर कोडिंग अच्छा करता, उसमें साइड में एक ड्रॉप डाउन का यहाँ आइकन आ जाता है इधर, ठीक है। इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, एक बार व्यू में जा करके देखना पड़ेगा। सेल टूलबार में स्लाइड शो है, टैग्स, टैग्स तो ये है आपका। और इसमें ये सब आपने ये कभी एक्सप्लोर नहीं किया क्या? आज जाकर के एक्सप्लोर करना इसमें क्या क्या है, ठीक है ना। इधर ना एक ऑप्शन आ जाता है इधर, ठीक है, अभी शो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो हेडर हो गया, हेडर हेडर कर दिया टोगल मैंने, टोगल ये नहीं करना। क्या कह रहे हो भाई? हाँ, आउटपुट नहीं दे रहा था कोड। एक मिनट, चलो ये आप ना देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पर ना कोई शॉर्टकट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये सब काम ना जो वेबसाइट डेवलपमेंट होता है ये वहां पर यूज होता है, ठीक है।
लेकिन क्योंकि हम कोडिंग कर रहे हैं तो हम उस कंटेक्स्ट को भी समझते हुए चलेंगे। ये हमारा काम नहीं है, ये डिजाइन करना, लॉगिन फॉर्म बनाना, साइन अप फॉर्म बनाना, ये किसका काम है? ये जो वेब डेवलपर्स होते हैं उनका काम होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनका काम होता है। अब क्योंकि कोडिंग कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी हम चेक करते हुए चल सकते हैं उस चीज को। तो बस लॉजिकली ये बनाया गया है इस चीज के बेसिस पे। क्या बेसिस? तो वो तो हो सकता है ना, उसके लिए प्लान बाय करना पड़ेगा टेलीकॉम। हाँ 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 हाँ, भेज सकते हो, लेकिन वही तो एपीआई बाय करना पड़ेगा ना। अगर चार्जेस वाला मैसेज भेज रहे हो तो पैसा होना चाहिए अकाउंट में, मतलब फोन रिचार्ज होना चाहिए, सिम रिचार्ज होना चाहिए। व्हाट्सएप वाला भेज रहे हो तो उसके लिए व्हाट्सएप का एपीआई बाय करना पड़ेगा। हाँ, जो व्हाट्सएप अलाउ करेगा ना, लीगल तरीके से। इलीगल तरीके से करोगे तो व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। इलीगल प्रोसीजर जो होते हैं ना वो बैन कर देते हैं आपके अकाउंट को। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप ऑटोमेटिक पोस्ट अपलोड करा सकते हो कोड के थ्रू, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तीन बार, अगर लूप में करा दोगे वो इंस्टाग्राम का अकाउंट बैन हो जाएगा, फेसबुक का अकाउंट बैन हो जाएगा। उसका लीगल प्रोसीजर है भाई। व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट है, व्हाट्सएप का फेसबुक का बिजनेस अकाउंट है, इंस्टा का बिजनेस अकाउंट है। बिजनेस अकाउंट बना क्यों है? उन्हीं के फीचर को यूज करने के लिए बना है ना, कि आपको बल्क में मैसेज भेजना है तो आप क्या यूज करिए, व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट यूज करिए। आप पर्सनल अकाउंट से व्हाट्सएप बिजनेस को एंटाइटल करना चाह रहे हैं कोड के थ्रू, तो वो तो इश्यूज आएंगे उस वाले में, ठीक है, कोई लीगल प्रोसीजर होगा। पीछे भी तो हो रहा है। नहीं, ये कोड नहीं चलेंगे, वो तो फिर बैकएंड में डेवलपर ने खुद कोड राइट किया हुआ ना, वो कोड आपको दे रहा है, एक्सेस दे रहा है आपको। अरे उसके लिए तो व्हाट्सएप में फिर काम करना पड़ेगा ना भाई, अपना कोड अगर बनाना है तो। हाँ हाँ, खुद का फिर व्हाट्सएप ही बनाओ, या फिर आप मेरा बात, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे क्या चीज। ये दो दो तरीके के एप्लीकेशन होते हैं, एक होता है बिजनेस एप्लीकेशन, एक होता है पर्सनल एप्लीकेशन। आप पर्सनल एप्लीकेशन में आप बिजनेस का वो रूल अप्लाई करना चाह रहे हो। भाई 100 मैसेज, 1000 मैसेज बल्क में जाते हैं व्हाट्सएप में, लेकिन किसके लिए जाते हैं? जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट यूज करते हैं। तो आप वो यूज करो। अब अगर वही यूज करना है तो वो आपको अथॉरिटी दे रहे हैं ना, आपसे चार्ज ले रहे हैं उसके लिए। वही काम इलीगल तरीके से करेंगे तो अकाउंट ब्लॉक होगा हमारा। हाँ, बेसिक छोटा मोटा कोड हम राइट कर सकते हैं कि एक आध मैसेज जो है, कोई फिक्स मैसेज वो मेरा व्हाट्सअप जो है यहाँ पर, मतलब मैं लूप के थ्रू, कोड के थ्रू भेज दूँ, वो चीज़ मैं बता सकता हूँ। लेकिन वो एक अलग मैसेज होगा, वो फिक्स्ड मैसेज होंगे। आपके पास डेटाबेस में वो मैसेज फिक्स होने चाहिए कि उन्हीं में से कोई रैंडम पिक करके वो मैसेज देगा, वो काम कर सकते हैं हम। वो लूप सीखना पड़ेगा, उसके लिए लूप जब आएंगे तो ये काम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लूप ही है, राइट? ठीक है, कल हम लूप स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्यों? तो कल आओगे नहीं? हाँ? कल एग्जाम है भाई, 2 दिन क्या करेंगे फिर हम, भजिया तले बैठ के इधर। इफ एल्स की कितनी प्रैक्टिस करें? इफ एल्स का ये कोड इतना बढ़ जाएगा, जब तक लूप नहीं आएगा ना कोड बढ़ता रहेगा। नहीं नहीं, कोई नहीं, कवर हो जाएगा माजिद, ठीक है। 2 दिन की बात है, कवर हो जाएगा, ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन स्टार्ट तो एटलीस्ट ले लेंगे थोड़ा सा। हाँ, वेडनेसडे थर्सडे। भाई इन सब से पूछो, इन सबको कितना कवर करना पड़ा है? और वीडियो से कवर होता है अगर शिद्दत से करोगे तो, नहीं करोगे तो नहीं होगा। हाँ। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, कल लूप स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्टार्ट कर लेंगे, चलो ये चीज कल देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये आप प्रैक्टिस करो, राइट।